हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान से। दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलिए कि वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 9th की हिंदी की वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले भी हम सभी क्लास 9th की वीडियो को ही देखते आ रहे हैं। दोस्तों, क्लास 9th की हिंदी की वीडियो में अब तक हम सभी हिंदी गद्य का विकास और उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम सभी ने हिंदी गद्य का विकास और उससे संबंधित प्रश्नों में से 3 पार्ट को मिला के 60 प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त किया है। और आज के इस चौथे पार्ट और लास्ट पार्ट में कुल मिला के 61 से 84 तक के प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एक एक प्रश्न के उत्तर को अच्छी प्रकार से समझने और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम सभी ने 60 प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त किया है और अब चलिए आज से 61 नंबर के इस पार्ट में 61 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, 61 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नामोल्लेख करते हुए युग का नाम लिखे। ठीक है ना। तो दोस्तों, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खन्नी। ठीक है ना। और युग की बात की जाए तो ये भारतेंदु युग के हैं। ठीक है ना। देवकी नंदन खन्नी और भारतेंदु युग। ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अब चलिए यहाँ पे 62 नंबर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, 62 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग का महत्व लिखिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस युग में न केवल खड़ी बोली का विकास हुआ अपितु हिंदी साहित्य की संपन्नता में भी वृद्धि हुई है। ठीक है ना। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य के जनक थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और अब चलिए यहाँ पे 63 नंबर के चलते हैं। दोस्तों, 63 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं कविवचन सुधा और दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और अब चलिए 64 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, 64 नंबर का क्वेश्चन है कि कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन काल लिखिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन काल भारतेंदु युग में हुआ। ठीक है ना। किस युग में? भारतेंदु युग में हुआ है। ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और अब चलिए 65 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, 65 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के योगदान का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसका उत्तर इस प्रकार होता है कि भारतेंदु जी ने लेखकों के भाषा संबंधी एकांगी दृष्टिकोण को छोड़कर हिंदी गद्य का एक स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। इसे हिंदी साहित्य की संपन्नता में भी वृद्धि हुई। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो अगला 66 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतेंदु युगीन भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि भारतेंदु युगीन भाषा में लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 67 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का समय लिखिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, सन 1900 से 1922 ईस्वी तक के कालखंड को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और अब चलिए यहाँ पे अगले की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 68 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार से हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम एक तरफ गद्य लेखक लिखेंगे और दूसरी तरफ उनके रचना को लिखते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं श्याम सुंदर दास जी। ठीक है ना। कौन आते हैं? श्याम सुंदर दास जी। तो उनकी रचना इस प्रकार से है, जो कि है साहित्यलोचन, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य और वैज्ञानिक कोश। ठीक है ना। तो अब श्याम सुंदर दास जी के बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। तो उनकी रचना इस प्रकार से है, जो कि है चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास और 11 वर्ष का समय। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से अब इसके बाद आते हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना इस प्रकार से है, जो कि गबन, गोदान, करबला, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, दो बैलों की कथा, संग्राम, प्रेम की बेदी और रूठी और रानी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 69 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य को आचार्य महाविमसा द्विवेदी की सबसे बड़ी देन क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों आचार्य महाविमसा द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिमार्जन करके उसे व्याकरण सम्मत बनाया तथा नवीन विषयों पर आधारित गद्य लेखों को प्रोत्साहित किया या प्रेरित किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो यहाँ पे 70 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की दो प्रमुख विशेषणाएं लिखी, ठीक है ना। तो द्विवेदी की दो प्रमुख विशेषणाएं इस प्रकार से हैं, जो कि पहला है भाषा परिमार्जन, दूसरा गद्य की विविध रूपों और शैलियों का विकास, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे चलिए अभी 71 नंबर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 71 नंबर का क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। कुछ लोग आचार्य श्याम सुंदर दास जी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे श्याम सुंदर दास जी ने तो द्विवेदी मतलब कि सरस्वती पत्रिका की शुरुआत की थी, लेकिन उसके प्रमुख संपादक के रूप में जो थे वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। उन्होंने 17 वर्षों तक इसका संपादन किया था, ठीक। तो इसलिए उन्हें प्रमुख संपादक माना जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 72 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के दो प्रतिनिधि कहानीकारों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों द्विवेदी युग के दो प्रतिनिधि कहानीकारों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि पहले हैं मुंशी प्रेमचंद और दूसरे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 73 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की 4 प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है, जो कि है माधुरी, सरस्वती, जागरण और प्रभा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 4 हुए। और अब चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 74 नंबर का क्वेश्चन है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, ठीक है ना। तो दोस्तों नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की, ठीक है ना। किसने की? बाबू श्याम सुंदर दास जी या श्याम सुंदर दास जी ने की, ठीक है ना। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 75 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकारों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकारों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा और डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब चलिए अगले क्यों चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध आलोचकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों अब द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध आलोचकों के नाम भी इस प्रकार से हैं, जो कि हैं सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे चलिए अब अगले क्यों चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 77 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के निबंधों के विषय क्या थे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि द्विवेदी युग में कला, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर श्रेष्ठ निबंध लिखे गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे चलिए अगले क्यों चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रचार और प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी गद्य का प्रचार और प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम इस प्रकार से हैं, जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा और दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है ना। कौन कौन से? एक काशी नागरी प्रचारणी सभा है और दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक। तो अब चलिए अगले क्यों चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हिंदी गद्य की किन्हीं 3 नवीन विधाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी गद्य की किन्हीं 3 नवीन विधाओं के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 80 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाएं इस प्रकार से हैं, जो कि हैं निबंध और कहानी, ठीक।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और चलिए यहाँ पे 81 नंबर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 81 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विचारात्मक और भावात्मक निबंध में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि विचारात्मक निबंधों में लेखक अपने चिंतन और मनन के फलस्वरूप उत्पन्न विचारों को व्यक्त करता है, जबकि भावात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व गौण तथा भाव तत्व प्रमुख होता है, ठीक है ना। और दोस्तों इसका एक उत्तर इस प्रकार से भी होता है कि विचारात्मक निबंधों में बुद्धि एवं तर्क दोनों की प्रधानता होती है, जबकि भावात्मक निबंधों में केवल तर्क की प्रधानता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों दो उत्तर दिए गए हैं, जो भी आपको ठीक लगे उन्हें आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों ही उत्तर राइट हैं, ठीक। तो अब चलिए इसके बाद के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे 82 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य काव्य के लेखकों में से किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखे, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी गद्य काव्य के दो लेखक इस प्रकार से हैं, जो कि हैं वृंदावन लाल वर्मा और दूसरे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे चलिए अब 83 की ओर चलते हैं। 283 नंबर का क्वेश्चन है कि विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंधों में अंतर लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों अब चलिए इसका भी उत्तर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों विचारात्मक निबंधों में लेखक अपने चिंतन और मनन के फलस्वरूप उत्पन्न विचारों को व्यक्त करता है, या विचारात्मक निबंधों में तर्क एवं बुद्धि दोनों की प्रधानता होती है, जबकि वर्णनात्मक निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक सरस तथा रमणीय रूपों में वर्णन पाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और चलिए यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और इस सेशन और पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 84 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, और यदि इसके लेखक की बात की जाए तो ये किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से 84 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और इस हिंदी गद्य का विकास और उससे संबंधित प्रश्न का भी अंत हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।